अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर क्लास हिस्सा नज़म, इसका नज़म हलाल इस्तिक़लाल, इसकी हम तशरीह पढ़ेंगे। इसका पहला शेर हम पढ़ चुके हैं और आज हम इसका शेर नंबर 2 उसकी तशरीह करेंगे। इस नज़म में शायर ने पाकिस्तान के परचम की तारीफ़ की है, पाकिस्तान के शहदा और गाज़ियों के बारे में अल्फाज उनकी इज़्ज़त के बारे में इस्तेमाल किए। दूसरा शेर, इसमें शायर कहता है हलाली खंजर अंगिश्ते शहादत का इशारा है, ये सैफ़ुल्लाह का परतो फलक पर आश्कारा है। हलाल कहते हैं पहली रात का चाँद, और खंजर से मुराद है कि कदीम ज़मानों में जंगजू एक खंजर को इस्तेमाल किया करते थे और वो छुरे की मानिद एक हथियार होता था जिसमें हल्का सा ख़म होता था और ये दुश्मन के पेट और दिल पर इससे वार किया जाता था। लफ़ज़ हलाली खंजर, इसका मतलब पहली रात के चाँद की मानिद खंजर, यानी कि जो चाँद होता है वो भी ख़मदार होता है, इसीलिए इसको चाँद से तशबीह दी गई। और अंगिश्त कहते हैं दाएं हाथ के अंगूठे की पहली उसके साथ वाली उंगली, करीब की उंगली। और शहादत खुदा की वहदानियत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की गवाही देना। और अंगिश्ते शहादत से मुराद है दुराने नमाज वो उंगली जो खुदा की वहदानियत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के इज़हार के लिए बुलंद की जाती है। और सैफ़ुल्लाह का मतलब है अल्लाह की तलवार, और ये वो लक़ब जो हज़रत खालिद बिन वलीद को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता किया गया। आश्कार ज़ाहिर होना, अया होना, हलाली खंजर अंगिश्ते शहादत का इशारा है, ये सैफ़ुल्लाह का परतू फलक पर आश्कारा है। इस परचम पर बना हुआ हलाली खंजर इस बात की तरफ इशारा है कि हम अल्लाह की वहदानियत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की गवाही देने वाले हैं। इस तरह ये हलाली खंजर हज़रत खालिद बिन वलीद की तलवार का परतो है जो आसमान पर ज़ाहिर हो रहा है। इस शेर की तशरीह कुछ इस तरह से होगी कि पाकिस्तानी परचम जैसा कि हम जानते हैं इसमें सब्ज़ रंग वाले हिस्से पर एक चाँद बना होता है
और ये चाँद गोल नहीं बल्कि खमदार है। इसीलिए हफीज़ जलंधरी ने हमारे कौमी परचम पर बने हुए चाँद को अंगिश्त शहादत से तशबीह दी और हलाली खंजर भी कहा है। हाथ की तमाम उंगलियों में मामूली सा खम होता है जो कि अंगूठे में दूसरी उंगलियों की निस्बत हल्का सा ज़्यादा होता है। तो फिर शायर ने खमदार चाँद के इजहार के लिए लफ्ज़ अंगिश्त शहादत इस्तेमाल किया। कोई दूसरी उंगली या अंगूठा भी खम का इजहार कर सकता था। इसकी वजह यह है कि इस लफ्ज़ से शायर ने दर हकीकत एक तीर से दो शिकार किए। एक तरफ तो शायर ने खमदार चाँद को अंगिश्त शहादत का इशारा कहकर खम का इजहार किया, तो दूसरी तरफ शायर की मंतक ये है कि ये हलाल हमारे अकीदे और वादानियत और नबूवत का आगाज़ भी है। हलाली खंजर हमारे परचम के चाँद में भी खम की मुमासलियत रखता है। चमकता हुआ चाँद तारा है ये, बहुत ऊंचा परचम हमारा है ये। मज़ीद इस परचम के लिए लाखों कुर्बानियाँ दी गईं। क़याम पाकिस्तान के वक्त लाखों निहत्ते मुसलमानों को भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा कर दिया गया और हज़ार मुस्लिम ख़वातीन की अलल ऐलान असमत दरी की गई ताकि पाकिस्तान में मुफलिस और लूटे पीटे जाएं और ये नौज़ायदा डगमगाता हुआ मुल्क जिसने अभी अभी जन्म लिया, जिसमें ताकत नहीं थी, ये जल्द ही ज़मीन बोस हो जाए। लेकिन चंद ही बरस बाद जब 1965 के मार्के में मुसलमानों ने भारत पर यह हकीकत अश्कार कर दी कि वो आज भी तलवार के धनी हैं। बकौल इल्लामा इकबाल, तैगों के साए में हम पल कर जवां हुए हैं, खंजर हलाल का है कौमी निशां हमारा। दूसरे मिसरे में एक अहम बात, शायर ने इस परचम को हज़रत खालिद बिन वलीद का अक्स भी कहा। हज़रत खालिद बिन वलीद एक नाकाबिले तस्खीर सिपा सलार थे जिनको शिकस्त देना नामुमकिन था और इस्लामी फ़ौज के लश्कर के अमीर थे। उन्होंने खुदा की तलवार का लक़ब हासिल किया और ये बात रोज़े क़यामत की तरह आश्कार है, अयां है कि कोई भी खुदा की तलवार को शिकस्त नहीं दे सकता। इसी तरह ये परचम भी इस बात का इजहार है कि हमारी कौम सैफुल्लाह की तरह अज़म की हामिल है, साबित कदम है, जज्बा शहादत से सरशार है और नाकाबिल शिकस्त है। इसीलिए मुसलमान खुदा की तलवार की तरह नाकाबिल तस्खीर कौम है। इकबाल कहता है, हाथ है अल्लाह का बंदाए मोमिन का हाथ, गालिब व कार आफरीं, कार कुशा कार साज। ये शेर नंबर 2, इसकी आज हमने तशरीह की है। इंशाअल्लाह अगले शेर की तशरीह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।